बांग्लादेश जल रहा है, यूनुस सरकार फेल होती दिख रही है और वो महिला जिसने बांग्लादेश को तरक्की की राह दिखाई, आज अपने ही देश की हालत देखकर बस रो रही है। जो हालात वहां बन रहे हैं उन पर शेख हसीना ने अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने साफ साफ बता दिया कैसे उनके बांग्लादेश को मोहम्मद यूनुस ने बर्बादी की ओर धकेल दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश में जारी राजनीतिक संकट, हिंसा और अंतरिम सरकार के फैसलों पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि आज बांग्लादेश जिस अराजकता से गुजर रहा है वो किसी जनादेश का नतीजा नहीं बल्कि एक नाकाम शासन का परिणाम है। शेख हसीना के मुताबिक मोहम्मद यूनुस के पास ना तो देश चलाने का अनुभव है, ना ही विदेश नीति जैसे बड़े फैसले लेने का अधिकार। शेख हसीना ने भारत के पूर्वोत्तर और चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर सामने आ रही बयानबाजी पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना हैं। शेख हसीना के मुताबिक ये साफ दिखाता है कि यूनुस के दौर में कट्टरपंथी ताकतों का प्रभाव बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि कोई भी जिम्मेदार नेता अपने पड़ोसी देश को धमकी नहीं दे सकता, खासकर उस देश को जिस पर बांग्लादेश व्यापार, ट्रांजिट और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए काफी हद तक निर्भर है। शेख हसीना ने दो टूक कहा कि भारत के साथ रिश्ते बांग्लादेश की स्थिरता और भविष्य के लिए बेहद जरूरी हैं। उनके मुताबिक चिकन नेक को लेकर की जा रही बयानबाजी सिर्फ कुछ चरमपंथी सोच को खुश करने के लिए है। इसका बांग्लादेश के राष्ट्रीय हित से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसी बातें ना तो देश की जनता की सोच को दर्शाती हैं और ना ही बांग्लादेश की असली जरूरतों को। बांग्लादेश में जारी अशांति को लेकर शेख हसीना ने कहा कि भारत का चिंतित होना बिल्कुल जायज है। उन्होंने माना कि भारत विरोधी माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन ये बांग्लादेश की आम जनता की आवाज नहीं है। शेख हसीना के मुताबिक बांग्लादेश के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और विकास भारत के साथ मजबूत रिश्तों पर टिका है। उन्होंने भरोसा जताया कि जब देश में दोबारा लोकतंत्र बहाल होगा तब इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी अपने आप खत्म हो जाएगी। यूनुस सरकार की वैधता पर सवाल उठाते हुए शेख हसीना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस के पास बांग्लादेश की विदेश नीति बदलने का कोई जनादेश नहीं है। उनके मुताबिक ये एक अंतरिम सरकार है जिसे ऐसे फैसले लेने का अधिकार ही नहीं है जिसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़े। शेख हसीना ने साफ कहा कि भारत बांग्लादेश संबंध इतने मजबूत हैं कि किसी अस्थायी सरकार के जाने आने से उन पर असर नहीं पड़ेगा। उस्मान हादी की हत्या पर बात करते हुए शेख हसीना ने बेहद गंभीर बयान दिया। उन्होंने कहा कि उस्मान हादी की हत्या दुखद है, लेकिन ये उस अराजकता की तस्वीर भी है जिसने उनकी सरकार को गिराया और जो यूनुस के दौर में और ज्यादा बढ़ गई। शेख हसीना के मुताबिक आज बांग्लादेश में हिंसा आम बात बन चुकी है। अंतरिम सरकार या तो इन हालात से इनकार कर रही है या फिर इन्हें रोकने में पूरी तरह नाकाम है। शेख हसीना ने कहा कि इस तरह की घटनाएं बांग्लादेश को अंदर से अस्थिर करती हैं और पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को नुकसान पहुंचाती है। उनका कहना है कि जब कोई सरकार अपने देश के भीतर बुनियादी कानून व्यवस्था तक नहीं संभाल पाती तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। शेख हसीना ने साफ शब्दों में कहा कि यही आज यूनुस के बांग्लादेश की सच्चाई है। भारत विरोधी माहौल को लेकर शेख हसीना ने आरोप लगाया कि ये सब उन कट्टरपंथी ताकतों का काम है जिन्हें यूनुस सरकार ने खुली छूट दी है। उन्होंने कहा कि यही लोग भारतीय दूतावास की ओर मार्च करते हैं, मीडिया दफ्तरों पर हमला करते हैं और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हैं। शेख हसीना के मुताबिक इन्हीं हालातों की वजह से उनकी और उनके परिवार की जान को खतरा हुआ और उन्हें देश छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि यूनुस ने ऐसे लोगों को सत्ता के पदों पर बैठाया और जेल से दोषी आतंकियों को रिहा किया। उनके मुताबिक ये न सिर्फ बांग्लादेश की सुरक्षा के लिए खतरा है बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता को भी नुकसान पहुंचाता है। बांग्लादेश लौटने को लेकर उन्होंने साफ किया कि उन्होंने देश में खून खराबा रोकने के लिए देश छोड़ा था, ना कि न्याय से डरकर। उन्होंने कहा कि वो किसी राजनीतिक प्रतिशोध का सामना करने के लिए वापस नहीं जाएंगी। शेख हसीना ने चुनौती दी, अगर यूनुस के पास उनके खिलाफ कोई सबूत है तो वो अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाएं। उन्हें पूरा भरोसा है कि एक स्वतंत्र न्याय प्रणाली उन्हें निर्दोष साबित करेगी। शेख हसीना ने अंत में कहा कि जिस दिन बांग्लादेश में एक वैध सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका लौटेगी उस दिन वो खुशी खुशी उस देश में वापस जाएंगी जिसकी उन्होंने पूरी जिंदगी सेवा की। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश चल रहा है और उस आग की जिम्मेदारी सीधे तौर पर यूनुस सरकार पर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।